ओके, जैसा आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब कौन-कौन से डेरिवेशन करने हैं। उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको करा दिया है। वैसे इसकी थ्योरी ज़्यादा है, पर जब आप ये थ्योरी बहुत मतलब वैसे ही लेंथी लग रही है, लेकिन समझने में अगर एक बार समझ लोगे तो खुद भी लिख दोगे। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है, और बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाएंगे यहाँ निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, पी का मतलब प्राइमरी होता है जिसको हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली P1 और P2 सिरों के बीच में आपको जोड़ना है। ठीक है, S1 और S2 का मतलब होता है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी कुंडली, है ना। सेकेंडरी के पीएन संधि डायोड है, ये पी टाइप है और ये एन है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे लोड प्रतिरोध है RL। ठीक है, और इसके सिरों पे जो मतलब ये द्वितीय कुंडली के सिरों पे यहाँ पे आपका निर्गत वोल्टेज लगा हुआ है। अब देखो कैसे वर्क करता है तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड। अगर सिर्फ आप कुंडली में एक लगाओगे तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में करेगा, और अगर आप दो लगाओगे, अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे भी एक लगा होता, ठीक है, तो अब इसकी लैंग्वेज समझो। मतलब अगर आपको समझ में आ गया ना, बहुत आसानी से आप लिख के आ सकते हो। मुझे पता नहीं यार ये क्या बोल रहा है वीडियो में, एक सेकंड भाई, पहले मैं इसे हटा दूँ। सॉरी, पर मैंने ब्लूटूथ ढूंढ के दुबका दिया। ठीक है, अब ऐसी आवाज़ कुछ भी ना आवे। ठीक है, अब देखो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे वर्क करता है ये लिखना है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको थोड़ी सी लैंग्वेज बना के लिखनी है कि पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब फिर उसके बाद लिखना है यह अग्रदिशिक होता है। मतलब जब यह अग्रदिशिक होएगा, अग्रदिशा में मतलब अग्रदिशिक का मतलब है कि अगर आप पी टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ोगे और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ोगे तो धारा का प्रवाह अग्र दिशा में होता है। तो अगर ये अग्रदिशिक होएगा तो जब धारा का प्रवाह होगा तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है ना। तो जिसकी वजह से प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और धारा फ्लो होएगी क्योंकि प्रतिरोध कम है। परंतु जब उल्टा करोगे यानी पश्चिम दिशिक होगा तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इससे हमारा क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कि अगर आप अग्रदिशिक होगा तो ही धारा का प्रवाह हो रहा है, पश्चिम दिशिक में नहीं होता। अतः जो पीएन संधि डायोड है वो सिर्फ एक दिशा में धारा को अनुमति देता है प्रवाह होने में। तो वही लिखा हुआ है, देखो जब यह पश्चिम दिशिक होता है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती। अतः यह केवल सिर्फ एक ही दिशा में धारा को अनुमित करता है, यानी धारा को एक ही दिशा में बहने देता है। ठीक है, और यदि संधि डायोड के सिरों के बीच में हम एसी वोल्टेज लगा दें यानी प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगा दें तो डायोड में धारा केवल अर्धचक्र के दौरान बहती है और संपूर्ण चक्रों के दौरान नहीं बहती। ठीक है, इतना लिखना है। तो फर्स्ट पैरा में देखो कितना आसान लिखा हुआ था। सबसे पहले लिखना है पीएन संधि डायोड जो होता है आपका एक दृष्टिकारी के रूप में वर्क करता है। जब ये अग्रदिशिक होएगा तो धारा प्रवाह होगी तो प्रतिरोध बहुत कम होएगा। ठीक है, पृष्ठ दिशिक में इसका उल्टा हो जाएगा यानी प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इसके बाद फिर हमें कॉन्क्लूजन लिखना है कि मतलब जो पीएन संधि डायोड है केवल एक दिशा में ही धारा को अनुमित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखना है कि जो एसी वोल्टेज से अगर इनके संधि डायोड के सिरों के बीच में हम एसी वोल्टेज लगा देंगे यानी अल्टरनेटिव सर्किट वोल्टेज लगा देंगे यानी प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगा देंगे तो संधि डायोड में धारा केवल अर्धचक्र के दौरान बहेगी, संपूर्ण चक्रों के दौरान नहीं बहेगी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको फिर लिखना है कि जो आपका ये है निवेशी वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 में P2 सिरों के बीच जोड़ा गया है, ये लिखा हुआ है। जो प्रत्यवर्ती निवेशी वोल्टेज है उसको हमने ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 में P2 सिरों के बीच लगाया है और द्वितीय कुंडली के S1 और S2 सिरे हैं जो ये निर्गत वोल्टेज से जोड़े गए हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद लिखना है द्वितीय कुंडली का जो सिरा S1 है वो P टाइप से जोड़ा गया है और S2 है वो N टाइप से जोड़ा हुआ है, ये लिख रहा। ठीक है, उसके बाद है निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL सिरों के बीच लगाया गया है। ठीक है, इतना लिखना है। मतलब फर्स्ट पैरा तो आपको समझ आ गया, सेकंड पैरा में सिर्फ हमने ये ऐड किया है कि जो हमारा प्राथमिक कुंडली P1 और P2 के सिरों के बीच में हमने निवेशी वोल्टेज लगाया है, द्वितीय कुंडली के सिरे S1 S2 हैं, सिरे S1 को आपने P टाइप से जोड़ा है, S2 को N टाइप से जोड़ा है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिख रहा है। थर्ड वाले पैराग्राफ में आते हैं यानी ये कैसे वर्क करता है, इसकी क्रियाविधि देखो, डायग्राम ऊपर है ही। क्रियाविधि में जब प्रत्यवर्ती वोल्टेज के पहला अर्धचक्र होएगा यानी पहले अर्धचक्र के दौरान जो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली है, ये जो ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली ये है, इसका सिरा S1 है, इसका सिरा प्लस वाला होगा और जो सिरा S2 है उसे ऋणात्मक। अगर द्वितीय पहले चक्र के दौरान दूसरी कुंडली के सिरे S1 को धनात्मक और S2 को ऋणात्मक करेंगे तो धारा अग्र दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, अग्रदिशिक होगी यानी धारा बहेगी। परंतु अगर इसको उल्टा कर दोगे यानी S1 को हम माइनस कर देंगे और S2 को प्लस कर देंगे तो धारा पृष्ठ दिशा में होती है यानी पृष्ठ दिशिक हो जाएगा ये पीएन संधि डायोड आपका, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर उसी के आधार पर हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि एक
किसी भी सर्किट में या फिर किसी कुंडली में एक अकेला पीएन संधि डायोड सिर्फ अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्क करता है। अब यहाँ देख लो, यही बात यहीं पे लिखी हुई है ये रही। प्रत्यवर्ती निवेशी वोल्टेज पहले अर्धचक्र के दौरान ट्रांसफार्मर की अगर द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 प्लस वाला हो और S2 ऋणात्मक हो तो संधि अग्रदिशिक होगी, यानी धारा अनुमित हो जाएगी। और निवेशी वोल्टेज का दूसरे अर्धचक्र के दौरान अगर हम कुंडली का पहले वाला सिरा ऋणात्मक कर दें और दूसरे वाला धनात्मक कर दें, मतलब उसको उल्टा कर दें, तो धारा जो संधि डायोड है वो पश्च दिशिक हो जाएगा। अतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो अकेला संधि डायोड है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्क करता है। सिर्फ यही थी इसकी थ्योरी, आसान थी। तो वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना इसको। और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बता देना, मैं बना दूंगी। और बाय बाय, अब पढ़ लो, सब पेपर आने वाले हैं। ठीक है, बाय।